तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इस पर लगातार हमारे जो तमाम सहयोगी है इस पर नजर बनाए हुए हैं, जांच पर पूरी तरह से अपनी नजर बनाए हुए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र जी, और साथ ही साथ हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अगर बात करें, क्योंकि वहां भी जो गुस्सा है, नाराजगी है देखने को मिल रही है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो गए हुए हैं, वहां मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मधुरेंद्र जी का मैं रुख करूंगी, क्योंकि मधुरेंद्र जी एक तरफ उधर राज्यसभा क्योंकि गंभीर है इस मामले पर, सभापति ने फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है, वो बैठक वहां पर चल रही है और इधर आज जांच समिति भी पहुंचती है। आपसे मैं जांच समिति के लेकर सवाल यहां पर करना चाह रही हूं कि किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या जांच आगे बढ़ रही है, आज वहां पर क्या क्या हुआ। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं, मैं लौटूंगी आपके पास मधुरेंद्र जी, लेकिन मैं एक बार विकास चंद्रा का रुख करूंगी। हमारे एक और वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फ्लोर लीडर्स की ये जो बैठक बुलाई है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है। विकास चंद्रा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमें बता रहे हैं। विकास जी, क्या जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर? देखिए, जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने के बाद जले हुए नोट बरामद हुए, उसकी जानकारी बाहर आई। उसके बाद से ही संसद के अंदर का माहौल गर्म है। तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि पूरे मसले पर बहस कराई जाए, सदन के अंदर पूरा मामला उठे और जो कॉलेजियम है जजों का उसके ऊपर भी चर्चा कराई जाए। और आपने देखा होगा कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा की बैठक चेयरमैन के साथ हुई थी, जगदीप धनखड़ जी के साथ हुई थी, तो एक बैठक और भी इसके पहले हो चुकी है। आज सभी दलों के जो प्रमुख नेता हैं, यहाँ कहीं जो सदन में नेता हैं, फ्लोर लीडर्स हैं, उनकी बैठक अभी चल रही है। 4:30 बजे से ये बैठक चल रही है और इसमें इसी बात पर चर्चा हो रही है कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को सदन में उठाया जाना चाहिए और सदन में इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यायपालिका का मामला है, गंभीर मामला है और जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हालांकि लगातार सदन की कार्रवाई भी बार बार इसको लेकर स्थगित करनी पड़ी, तो एक बीच का रास्ता निकले, आखिर आगे का कदम क्या हो, तो इसे लेकर के राज्यसभा के सभापति ने सभी फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है और उसमें सब कुछ तय हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस मसले पर सदन के अंदर क्या कुछ होने वाला है। जी, इस मसले पर सदन के अंदर क्या कुछ होने वाला है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राज्यसभा गंभीर है इस मामले को लेकर, सभापति ने ये फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। लेकिन जांच समिति की अगर हम बात करें, आज वो पहुंचती है जस्टिस वर्मा के घर पर। आज मधुरेंद्र जी, क्या क्या वहां जांच समिति जब पहुंची, क्या क्या हुआ, क्या सैंपल्स लिए गए, क्या बयान दर्ज किए गए, हम चाहेंगे कि वो पूरा घटनाक्रम जो है वो एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, तकरीबन हम कह सकते हैं कि 45 मिनट तक तीनों जज जो हैं वो जस्टिस वर्मा के घर के भीतर रहे और ये दरअसल क्लियर नहीं हुआ है कि भीतर उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन जो कुछ भी दृष्टिगत था या दिख रहा था उसके मुताबिक कहा जा सकता है कि उन्होंने उस लोकेशन को विजिट किया जहां पर आग लगी थी, उस स्टोर को विजिट किया, वहां पर गए जहां पर यह आगजनी हुई थी, जहां से नोट कांड जो है उसके सबूत जुड़े हुए हैं, जिसका वीडियो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। और वहां पर विजिट के अलावा उन्होंने पूरे लोकेशन का जायजा किया। वहां कोई बयान रिकॉर्ड तो होते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिखाई देता है वो यही है कि ऑन साइट उनका पहला विजिट था और जस्टिस वर्मा के कैंपस में उन्होंने तकरीबन 45 मिनट का समय व्यक्त किया। और दूसरी पहलू इस जांच से जुड़े हुए ये भी सामने आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो है वो फायर सर्विसेज से पूछा कि ये बताइए कि ये जो आग लगी थी इसके कारण क्या थे, कॉज ऑफ फायर बताइए, कैसे ये फायर एस्टेब्लिश हुआ। सवाल कई उठ रहे हैं क्योंकि आप जानिए तो पंचनामा भी नहीं हुआ। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया फायर कर्मी के द्वारा, उस वक्त इतने सारे नोट अगर जले हुए थे तो पंचनामा होना था, वो भी नहीं किया गया है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो इनिशियल स्टेज पर हम कह सकते हैं कि वो सवाल खड़े करती हैं। दूसरा, जांच के जो पहलू हैं वो इन तमाम चीजों को इंक्लूड करते हुए बयानों को भी रिकॉर्ड करेगी। तो अभी तो बस शुरुआत है, अभी आगे जांच स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जाएगा। वो दायरा भी हम लगातार यहां पर बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन इसकी तपिश और जिस तरह से अगर एपिसेंटर ये है तो कहां तक वो फील की जा रही है, महसूस की जा रही है, एक बार हम सीधा रुख करते हैं। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र प्रताप सिंह, कल 11 प्रस्ताव जो हैं वो वहां उस बैठक में पेश किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं, बाकायदा एक चिट्ठी लिखी जाती है, सीजेआई को भेजने की बात कही जाती है। आज क्या कुछ हुआ है, क्योंकि बैठकों का दौर वहां पर भी जारी है, हड़ताल पर तो है लेकिन बैठकें भी हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई और यहाँ पर एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक जो है आम सभा भी की और उसके बाद तमाम जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले का निस्तारण नहीं हो जाता, जब तक उनका ट्रांसफ़र रद्द नहीं हो जाता, तब तक वो हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। तो किसी भी कीमत पर जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं चाहता। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सड़क तक लड़ाई की बात, संसद से सड़क तक की बात की जा रही है। बीच में एक खबर भी आई कि वहाँ से दिल्ली से सरकार से
बातचीत करने के लिए उनको बुलाया गया है। कॉलेजियम्स के साथ उनकी कुछ चर्चा हो सकती है इस मुद्दे को लेकर के, तो ये भी चर्चा है। इस बीच जो यहाँ पर आंदोलन था वो आज दिन भर देखा गया कि हाईकोर्ट दिन भर जो है हाईकोर्ट से तमाम अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे, न्यायिक कार्य उन्होंने नहीं किया। बड़ी संख्या में वादकारी जो लोग पहुंचते हैं प्रदेश भर से वो यहाँ पर आए थे, लेकिन आज चूंकि न सिर्फ हाईकोर्ट बंद था बल्कि जो दूसरा फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर और दूसरे सेंटर्स भी बंद रहे, जिसके चलते कोई काम नहीं हो पाया। तो हड़ताल और गतिरोध लगातार बना हुआ है। अब जिस तरह से जो राज्यसभा के सभापति ने बैठक बुलाई है, क्या निर्णय होता है उस पर क्या निर्णय होता है, काफी कुछ निर्भर इस बैठक पर करेगा। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विकास चंद्रा जी भी, जो हमको इस पर अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।